दुनिया भर में ये खबर फैल गई है कि एक टीचर एक छोटे बच्चे को 8-9 साल का बच्चा था शायद 8 साल का उसको पिटवा रही है टीचर क्योंकि मुसलमान था। ये कोई बात हुई? अरे ये देश सेकुलर कंट्री है, इसमें सब बराबर हैं। ये क्या है कि आप उसको पिटवा रहे हैं और बच्चों को बुलवा के कि मारो थप्पड़, तुम भी मारो थप्पड़। और जो मैंने देखा इंटरनेट पे कि उसकी माँ ने कहा 2 रात ये बच्चा सोया नहीं, खाना नहीं खाया, रोता रहा 2 रात। सोचिए कितना ये हमारे देश का बदनामी हुई है। सोचिए वो बच्चे को ये टीचर तृप्ति त्यागी जी ने बुला के थप्पड़ पे थप्पड़ लगवाया क्योंकि मुसलमान था, तो बात का पतंगड़ बना दिया। अरे जुर्म था भी मान लिया जाए तो छोटा जुर्म था कि जिससे कोई सेंसिबल आदमी इस पे कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेगा। धारा 74 है 74 वो जुवेनाइल जस्टिस चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 जो कहता है कि किसी बच्चा जिसके बारे में कोई जुर्म हुआ उसका नाम नहीं उजागर किया जाएगा। तो क्या जो मुझे मालूम हुआ इंटरनेट से कि ये मोहम्मद ज़ुबैर गए थे इस पे जांच पड़ताल करने के लिए, तो ये बच्चे के वालिद से मिले थे और उसने बताया क्या क्या हुआ था। अब वो वालिद का नाम इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया, ये बात सही है। मगर बाद में जब वो कोई नेशनल कमीशन है इस एक्ट के अंतर्गत, उसने कहा कि कोई नाम नहीं डिस्क्लोज होना चाहिए, उन्होंने डिलीट कर दिया। वो ये वार्निंग दी गई उनके जरिए कि डिलीट कर दें, तो उन्होंने डिलीट भी कर दिया। अब देखिए 2-3 चीज़ समझिए। एक तो सेक्शन 95 है इंडियन पीनल कोड जो कहता है, मैं ये लाया हूँ कि एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, ये एक्सेप्शन है, यानी ये जुर्म को जुर्म नहीं माना जाएगा। ये इंडियन पीनल कोड कहता है कि अगर स्लाइट हार्म हुआ, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। तो ये तो बात का पतंगड़ बना दिया। अरे जुर्म था भी मान लिया जाए तो छोटा जुर्म था कि जिससे कोई सेंसिबल आदमी इस पे कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेगा। और सेक्शन 95 ये एक्सेप्शन है इंडियन पीनल कोड में कि कुछ ऐसे जुर्म हैं जिनको जुर्म नहीं माना जाता है कानून, तो ये उनमें आ जाता है। क्योंकि एक तो इसमें जो सज़ा है 6 महीने की सज़ा या 2 लाख जुर्माना, और ये नॉन कॉग्नाइजेबल है, यानी इसमें तो पुलिस अरेस्ट भी नहीं कर सकती है बिना कोर्ट की परमिशन के, और पुलिस बल्कि इंक्वायरी भी नहीं कर सकती है बिना कोर्ट के परमिशन के। तो अभी तक तो वो पुलिस ये FIR लॉन्च हुई है, मगर इसके पे इंक्वायरी करने के लिए कोर्ट के पास जाना होगा पुलिस को, और कोर्ट परमिशन देने के पहले इनको मोहम्मद ज़ुबैर को भी सुनेगी, और मोहम्मद ज़ुबैर कह सकते हैं कि साहब जी ठीक है मुझसे गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था ये कानून के बारे में। मगर ये छोटा ऑफेंस है, कोई बड़ा ऑफेंस नहीं है। इसमें तो सेक्शन 95 इंडियन पीनल कोड में एक्सेप्शन कार्व आउट हुआ है इसमें कि स्लाइट हार्म होता है तो ये ऑफेंस नहीं माना जाता। और मैंने डिलीट कर दिया जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि मुझे ये कानून नहीं मालूम था, मगर मुझे मालूम हुआ, मैंने डिलीट भी कर दिया। और हुआ क्या कि देखिए साहब, सोचिए वो बच्चे को ये टीचर तृप्ति त्यागी जी ने बुला के थप्पड़ पे थप्पड़ लगवाया क्योंकि मुसलमान था। और जो मैंने देखा इंटरनेट पे कि उसकी माँ ने कहा 2 रात ये बच्चा सोया नहीं, खाना नहीं खाया, रोता रहा 2 रात, और उसको बल्कि दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करना पड़ा। सोचिए कितना साइकोलॉजिकल उस पर असर हुआ होगा। अब क्यों? क्योंकि मुसलमान था। ये कोई बात हुई? अरे ये देश सेकुलर कंट्री है, इसमें सब बराबर हैं। ये क्या है कि आप उसको पिटवा रहे हैं और बच्चों को बुलवा के कि मारो थप्पड़, तुम भी मारो थप्पड़।
शायद उसने कहा कि 15 लोगों ने थप्पड़ मारे। यही एक्ट में लिखा है, हम और सेक्शन मैंने देख लिए कि इसमें जो ये इस तरह के बच्चे पे करता है जुल्म, उस पे 5 साल की सज़ा है लगी जुबैर पे। और धारा 75 उसी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में है कि प्रोवाइडेड ऑल्सो ऑन अकाउंट ऑफ अफोर्सेड cruelty if the child is whoever having child actual charge of or control over child assaults, abandons, abuses, exposes or willfully neglects the child or causes or procures the child to be assaulted shall be punishable with imprisonment for 3 years or with fine. Or provided further that if such offence is committed by any person employed by or managing an organization which is entrusted with the care and protection of child, he shall be punished with rigorous imprisonment up to 5 years. तो ये टीचर को इंटरेस्ट किया था विद, जब उसके क्लास में वो बच्चा है तो उनका चार्ज में था, तो इन पे तो 5 साल की सज़ा हो सकती है। वो धारा 74 में तो सिर्फ 2 साल की सज़ा या जुर्माना, यहाँ तो 5 साल की, ये टीचर पे 5 साल की सज़ा हो सकती है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो लिहाजा ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसने किया उस पर तो आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसने बस, भाई सोचिए कितना ये हमारे देश का बदनामी हुई है। सारे दुनिया भर में ये खबर फैल गई है कि एक टीचर एक छोटे बच्चे को, 8-9 साल का बच्चा था शायद, 8 साल का, उसको पिटवा रही है टीचर क्योंकि मुसलमान था। दुनिया भर में ये सब वायरल हो गया है। कितनी हमारे देश की इससे बदनामी होती है, सारा हमारा सर झुक जाता है दुनिया भर के सामने। तो लिहाजा इस पे तो सख्त कार्रवाई उस टीचर के खिलाफ होनी चाहिए जो पोलराइजेशन हो रहा है फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट, चुनाव के लिए समाज में नफरत फैलाना, खासकर मुसलमानों के खिलाफ, जो बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि हमारा देश बड़ी विभिन्नता का देश है, बड़ी डाइवर्सिटी का देश है। इसमें इतने सारे मज़हब हैं, इतनी जातियां हैं, इतने भाषाएं हैं, इतनी नस्लें हैं, सबको साथ लेके चलना होगा। ये जो नीति थी महान सम्राट अकबर, मुग़ल बादशाह अकबर की, जिसका नाम था सुलह-ए-कुल, यानी सबको साथ लेके चलना, वही इस देश को एकजुट रख सकती है और तरक्की की तरफ ले जा सकती है। क्योंकि सबको आप साथ लेके चलिए। मुग़ल एम्पायर वॉज एन इंक्लूसिव एम्पायर, वो सबको साथ लेके चलता था। नारा देना और ग्राउंड रियलिटी में अंतर हो सकता है ना। देखिए संविधान में तो लिखा है भारत एक सेकुलर कंट्री है, मगर ग्राउंड रियलिटी क्या है? संविधान तो एक कागज़ का टुकड़ा है, कुछ भी लिख दीजिए। संविधान में लिख दीजिए कि भारत में दूध और शहद की नदियाँ बह रही हैं, या ये बड़ा रईस देश है, सब लोग कुछ भी लिख दीजिए। इट इज़ पीस ऑफ पेपर। ग्राउंड रियलिटी देखिए, हकीकत क्या है। कितना पोलराइजेशन इधर बढ़ गया है, और ख़ासकर मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहे हैं, ये सबसे ये मुल्क चल नहीं सकता है। आपको सबको साथ लेके चलना होगा, क्योंकि बड़ा डाइवर्सिटी का कंट्री है। सबको आप बराबर इज्जत दीजिए, तभी चल सकता है देश। क्योंकि मैं चाहता हूँ भारत खुशहाल देश हो, वो तभी हो सकता है जब सबको साथ लेके चले हम। अब ठीक है, जो नेताओं को का अपना खेल है, वो तो करेंगे वोट के लिए। मैं कोई चुनाव लड़ता नहीं है, मुझे किसी का वोट नहीं चाहिए, ना हिंदुओं का चाहिए ना मुसलमानों का चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं मुसलमानों की चमचागिरी कर रहा हूँ। मुसलमानों में भी जो बुराइयाँ, उन पे भी उनकी भी मैं निंदा करता हूँ। बहुत सारी आपने पढ़ा होगा, चाहे हिंदुओं की मुसलमानों की, जो कुरीतियाँ हैं, पिछड़ापन है, उनमें मैंने प्रहार किया। तो मुझे किसी का वोट नहीं चाहिए, मगर नेताओं को तो वोट चाहिए। तो लिहाजा ये उनकी नीतियाँ उसी आधार पर चलेंगी।